दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट में कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है और कहाँ पे कमजोरी रह गई है, अच्छे से समझेंगे इस रिजल्ट को। अब आपको ये पता होगा कि एनएसडीएल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का काम करती है, आपकी जो शेयर है उन शेयरों की रखवाली करने का काम करती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, मॉडल भी बढ़िया है और आने वाले इसमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे। क्या है आगे की रणनीति समझेंगे। दूसरी अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको समझेंगे। साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है जिसकी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। बीएसई सबसे पुराना स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज आपको पता ही होगा और अब यहाँ पे कुछ प्रदर्शन तो बहुत ही बेहतर रहा है, पिछले साल भर में इसने अच्छा किया है। आगे की क्या संभावना बनेगी, साथ में हम यहाँ पे आस्था स्पिन टैक्स को डिस्कस करेंगे जिसने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एनएसडीएल के कारोबार की बात करें तो 823 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली आज 0.41% की गिरावट के साथ। तो एनएसडीएल का दमदार रिजल्ट आ चुका है क्योंकि इस बार प्रॉफिट में 9% की जंप लगी है जबकि रेवेन्यू में 13% की जंप देखने को मिले, यानी कुल मिला के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बेहतर तरीके से बढ़े हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी का इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 98.2 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 9% की जंप देखने को मिली है। क्योंकि आप देखिए पिछले एक साल पहले जो प्रॉफिट था वो 90.1 करोड़ के आसपास था, तो प्रॉफिट बढ़ गया है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 12.7% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। तो 517 करोड़ तक पहुँच गया है कंपनी का रेवेन्यू, जो पिछले एक साल पहले 458 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़े हैं। अब यहाँ पे कंपनी का एबिटाडा की बात करें उसमें 2.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हुई है, जो 101 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट भी देखें तो यहाँ पे 19.2% पर आया है, जो अभी देखें पिछले क्वार्टर में देखें तो 22.7% के आसपास था। तो एबिटाडा थोड़ा सा गिरा है, कमजोरी रही है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट अच्छा रहा है और इस रिजल्ट के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा। अब यहाँ पे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की बात करें तो 3532 पर क्लोजिंग थी, 0.24% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को हुई। तो यहाँ पे अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की, यहाँ पे देखो कि रिजल्ट की संभावना बन चुकी है। तो ये देख सकते हो कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि कंपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है और अपने एनालिस्ट के साथ में अपने रिजल्ट को डिस्कस करेगी। तो डेट फाइनल की गई, आप देख सकते हो कि यह 4 अगस्त 2026 को कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, 7 बजे शुरू होगी, जिसमें इन्वेस्टर के साथ में वर्चुअल मीटिंग होगी और ये ग्रुप मीटिंग होगी जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को शेयर करेगी सबके साथ में। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल होने के लिए देख दो कि यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और हांगकांग के नंबर भी दिए गए जहाँ से आप जो है सब जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल डेट हमारे सामने आ चुकी है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो सेल्स 1564 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले जून में 2025 में 958 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब आप देखें तो सेल्स बढ़ा है और ये आप देखिए लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें आंकड़े बढ़ ही रहे। तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा और शानदार ही रहेंगे आंकड़े, ऐसी से उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1041 करोड़ तक पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 डिजिट में आ गया है, जबकि जून 2025 में ये 625 करोड़ के आसपास था। और लगातार आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस बार भी बेहतर उम्मीद कर सकते हैं हम, रिजल्ट अच्छा होगा। अदर इनकम 78 करोड़ के आसपास थी पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में, जबकि जून में ये थोड़ी ज़्यादा थी, 115 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 1063 करोड़ का बताया है मार्च क्वार्टर में पिछला, जबकि जून क्वार्टर में ये 717 करोड़ के आसपास था। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा भी काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है और ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट 795 करोड़ के आसपास रहा है मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में ये 597 करोड़ के आसपास था, सितंबर क्वार्टर में 557 करोड़ के आसपास था और जून क्वार्टर में 538 करोड़ के आसपास था। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। इससे इस बार हम उम्मीद करेंगे कि बीएससी का रिजल्ट बेहतर होगा। पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 23% थी, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 50% तक पहुँच गई।
3 ईयर के हिसाब से 74% तक पहुँची। फिलहाल एचटीएम थोड़ा कम है, 50% के आते हैं, लेकिन वो भी अच्छा है, कम से कम 5 साल के एवरेज के हिसाब से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये 10 ईयर के हिसाब से 32% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 68% तक पहुँच गया। 3 ईयर के हिसाब से ये सीधा 124% तक पहुँच गया, लेकिन एचटीएम थोड़ा कम है, 79% के आसपास है, लेकिन फिर भी 5 ईयर के मुकाबले अच्छा है। तो कुल मिला के रिजल्ट उम्मीद के हिसाब से बनने की उम्मीद है, और ये शेयर की प्राइस आने वाले समय और बेहतर हो सकती है, ऐसा लगता है। अब यहाँ पे अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो 1337 पर आप देख सकते हो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.976% की गिरावट के साथ, लगभग 1% के आसपास स्टॉक गिरा आज। तो सीडीएसएल के स्टॉक में भले गिरावट हुई हो, लेकिन स्टॉक मजबूत है, इसके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ यहाँ पे हम देख सकते हो कि कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.83% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ यहाँ पे देखें तो कंपनी हैज़ शोन गुड रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 28.69% फॉर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओई ऑफ 33.91% फॉर द पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा फोर्थ अगर देखें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी ऑफ 43.80% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और पांचवा स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, ये सबसे बड़ी बात है। सिक्स देखें तो यहाँ पे कंपनी हैज़ ए हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 4368.25। इसके अलावा the company has been maintaining effective average operating margin of 60.30% last 5 year। और अंतिम कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 12.71 डेज। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है जो ये सारा करे कि सीडीएसएल मजबूत है और आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे लिमिटेशन देखे यानी नेगेटिव पॉइंट मात्र 2 है। पहला देखे तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 59.65। सेकेंड देखे तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई एवी एबिटा ऑफ 42.36। तो 2 सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे, से समझ में आता है कि कंपनी मजबूत है। सीडीएसएल में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी भी अच्छी खासी की, करीब 53 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री किया जून में, 23 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया। इसका मतलब ये कि कम से कम 20 नए म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री किए, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। आस्था स्पिन टैक्स लिमिटेड की बात में 76.50 पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली 0.54% की तेजी के साथ। तो फिलहाल स्टॉक अपने निचले लो पे आप देखिए 74.40 का इसका 52 वीक का लो बना हुआ स्टॉक 75.27 पर आया आज, लेकिन हाई जो है 140 है। तो स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन अब कंपनी ने फैसला जो शानदार किया है वो इसमें तेज़ी ला सकती है। फिर की गुजरात बेस्ड जो इंटीग्रेटेड कॉटन यार्न बनाने वाली कंपनी है आस्था स्पिन टैक्स लिमिटेड, कंपनी ने बोनस शेयर के प्लान को अप्रूवल दे दिया है। तो कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। देख सकते हो कि ये जो शेयर पूंजी वो 45 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो ग्रे फैब्रिक और अन्य वैल्यू एडेड फैब्रिक सर्विस बनाने वाली कंपनी, और अभी इसने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं किया, तो आपके पास भी मौका है, आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।